Hello student, welcome back to the magical science classes. This is Radha Rani and we were discussing the chapter 5 separation of substances and we have completed 7 methods of separation. Now I'm going to show a little experiment. This is glass of water. This is pure glass of water and this is spoon of salt. I will mix this salt into the water. See this, it is dissolved or not. See this. Now look at this, the glass. The salt completely dissolved in the water. Now tell me, how will you separate this salt from this water? अब इस salt को इस water से कैसे अलग करोगे? प्रीवियस क्लास में हमने जो मेथड्स पढ़े थे उसमें मड को हमने वाटर से कैसे सेपरेट किया था, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट किया था क्योंकि वो बॉटम में सेटल डाउन हो गई थी. लेकिन दिस इज नॉट सेटलिंग डाउन इन द बॉटम, दिस इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर. देन हाउ कैन यू सेपरेट दिस? ओके, इसके लिए हमें क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं. आपको करना क्या है, ये जो वाटर है इसको एक बीकर में लेना है और इसको गैस पे रख देना है और इसको बॉईल करना है. और जब ये बॉईल होगा तो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होके आपको इतना बॉईल करना है इसको कि ये जो पूरा वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके फ्लाई हो जाए. तो लास्ट में आप क्या देखोगे, रिमेनिंग इसमें क्या बचेंगे, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट. क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इसमें आपको दिखाई देंगे. तो इस तरह से हम सॉल्ट को वापस ले लेते हैं, किसमें से, वाटर में जो डिज़ोल्व था वापस से ले लेते हैं. तो हमने क्या किया, हमने वाटर को बॉईल किया और वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ. तो ये जो प्रोसेस है व्हेन द वाटर कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी जो वाटर है किस में कन्वर्ट होगी, वाटर वेपर में. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इवेपोरेशन. चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने देखा होगा जो ओशियंस होते हैं वो सॉल्टी वाटर होता है ओशियंस का, और ओशियन से वो सॉल्टी वाटर यानी उस सॉल्टी वाटर से उस सॉल्ट को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से वापस लेते हैं. तो ये इवेपोरेशन के थ्रू हमें वापस मिलता है. कैसे कि जो सॉल्टी वाटर है वो वहाँ पे छोटे छोटे स्वेलो पिट्स होते हैं इनके नियर बाय, तो उन पिट्स में वो सॉल्टी वाटर कलेक्ट होता है. और जब बहुत तेज़ सन रेज होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर फ्लाई हो जाता है और हमें क्या मिलते हैं, वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं. तो आपने देखा कि ये इवेपोरेशन इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें सॉल्ट मिलता है. अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो वाटर है वेपर बनके फ्लाई हुआ है, क्या ये हमें वापस मिल सकता है? इफ वी कलेक्ट दिस वेपर कैन वी गेट बैक दिस वाटर टू? क्या अगर हम इस वाटर वेपर को कलेक्ट करते हैं तो क्या हमें वाटर वापस मिल सकता है? जी बिल्कुल, हमें ये वाटर वापस मिल सकता है. कैसे मिल सकता है, ये स्मॉल से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं. आपको करना क्या है, एक बीकर लेना है, उसमें वाटर फिल करना है और उसको बॉईल करना है. बॉईल करना है इतना कि वो वेपर बनने लगे, लेकिन वेपर को आपको फ्लाई नहीं होने देना है. उस वेपर को किससे कवर करना है, आपको एक कूल्ड मेटल प्लेट लेनी है, बहुत ठंडी होनी चाहिए वो, और उस पर आइस क्यूब भी रख सकते हैं. इसमें आप देखो प्लेट में आइस क्यूब भी रखें ताकि वो प्लेट जो है ठंडी हो. तो क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है इस प्लेट के टच में आएगी और इसके टच में आते ही, क्योंकि ये ठंडी प्लेट है, कूल प्लेट है, तो वो जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉप्स में. वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी
और वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होके वो इस ग्लास में कलेक्ट हो रही है। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉप्स, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form is called condensation। यानी जो वाटर वेपर है वो कौन सी फॉर्म है? गैसेस फॉर्म है। और जो वाटर है वो कौन सी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म। जब गैस इस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। तो है आपने अपने घरों में भी देखा होगा, क्योंकि साइंस इज ऑल अराउंड अस। किचन में भी हमारे साइंस है। आपने घरों में देखा होगा जैसे मम्मियाँ मिल्क को बॉयल करती हैं और उसके ऊपर कोई लिड लगा देती हैं, तो आपने वो लिड को भी केयरफुली उसको उठा के देखा होगा तो उस पर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। जो वाटर प्रेजेंट था उस मिल्क में वो वेपर बन के फ्लाई होने वाला था, लेकिन जैसे ही लिड के टच में आया तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों प्रोसेस आपको समझ आए? एवेपोरेशन समझ आया, कंडेंसेशन समझ आया।